तो मर्लिन अलब्राइट ने 1 मिनट के अंदर अंदर उनके तमाम सवालों के जवाब दे दिए। तो उसके बाद जो अमेरिका की हिमायत याफ्ता लोग थे उनके काबिल एयरपोर्ट पे क्या हशर हुआ। वो जिस जहाँ पर उसके मफादात ख़त्म हो जाते हैं, अमेरिका की दोस्ती, अमेरिका की दुश्मनी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात बोलने को तैयार नहीं है, अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, अमेरिका का साथ छोड़ने को तैयार है। कि अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के चला गया, हमें बेआबरू करके चला गया। उन्होंने कहा कि शायद अमेरिकी सदर को याद नहीं है कि उनसे हमारी क्या बातचीत हुई है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान काजी जावेद अपने प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। साथियों, एक मरतबा एक तकरीब में मोहतरम जनाब साबिक़ सदर फ़ारूक लगारी साहब शरीक थे। उस गुलजार फ़िरोज़ साहब जो हमारे एक ताजिर और सनतकार भी हैं और ताजिरों और सनतकारों के लीडर भी हैं, ख़ास तौर पे वो चमड़े के कारोबार में बहुत मशहूर हैं। उन्होंने उनके लिए एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया था। सरदार फ़ारूक लगारी साहब से मैंने जसारत की हैसियत से एक सवाल ये उनसे पूछा कि अभी मर्लिन अलब्राइट तशरीफ़ लाई थी जो अमेरिका की साबिक़ सेक्रेटरी स्टेट थी। तो आपने जो बातें आप हमसे बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका छोड़ के चला गया, हमें बेआबरू करके चला गया, हमें अकेला छोड़ के चला गया और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को उसने मज़ीद पालने के लिए उनको फंडिंग करनी शुरू कर दी। मर्लिन अलब्राइट ने काफ़ी तवील उनसे गुफ्तगू करने के बाद सरदार फ़ारूक लगारी साहब ने जब सारी बातें अपनी ख़त्म की तो मर्लिन अलब्राइट ने 1 मिनट के अंदर अंदर उनके तमाम सवालों के जवाब दे दिए। मर्लिन अलब्राइट का कहना था जो फ़ारूक लगारी साहब ने उस तकरीब में बताया, मर्लिन अलब्राइट ने उनको बता दिया कि अमेरिका अपनी मफादात से ना 1 इंच आगे जाता है ना 1 इंच पीछे आता है। वो जहाँ पर उसके मफादात ख़त्म हो जाते हैं, अमेरिका की दोस्ती, अमेरिका की दुश्मनी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। ये तमाम सूरत हाल मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो यूक्रेन के सदर जो हैं वो बार बार व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन पर ये बताना चाहते हैं उनको कि वो जंग बंद कर दें, और उनका वो पुतिन साहब जो है उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। अमेरिका ने ये पहली दफ़ा नहीं किया, बल्कि अमेरिका ये सूरत हाल बार बार करता रहता है। उसने अपने हर दोस्त को दगा किया, हर दोस्त के साथ बेवफाई और हरजाई बना रहा है, लेकिन न जाने क्यों लोग अमेरिका को आज भी नो करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात बोलने को तैयार नहीं है, अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, अमेरिका का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ब्रेजनेव साहब थे, वो रूस के सदर थे। जब अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ तो वो उस वक्त रूस के सदर मौजूद थे। वो उस वक्त यूनान का दौरा कर रहे थे। यूनान के दौरे के दौरान उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि आपकी फ़ौजें जो हैं वो अफ़गानिस्तान चली गई हैं, तो लिहाजा अफ़गानिस्तान में आपने क्या उनको कब्ज़ा करना चाहते हैं, क्या अफ़गानिस्तान के ऊपर आप काबिज़ होना चाहते हैं? और इसकी आपको ये भी शायद मालूम हो, ब्रेजनेव साहब के हमारे जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने भी इस पर बहुत ही सख्त रिएक्शन दिया है। तो उन्होंने कहा कि शायद अमेरिकी सदर को याद नहीं है कि उनसे हमारी क्या बातचीत हुई है, उनसे हमारी क्या गुफ्तगू की है। हमने उनसे बताया था कि भाई देखें, ये मशरक़ी यूरोप में हमारी मुदाखलत कम हो जाएगी, लेकिन आप हमें कहीं और जाने से नहीं रोक सकते, और हम हॉट वाटर तक पहुंचने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी रखेंगे। माजी में भी जारी रखी थी और आइंदा भी जारी रखेंगे। इसके फ़ौरन बाद जो है अमेरिका का एक वफ़द जो है जनरल ज़ियाउल हक़ से पाकिस्तान में मिलने के लिए आया, और उसने जनरल ज़ियाउल हक़ से कहा कि देखें, इस वक्त जो सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया है, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम था इसका, ये जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा अमेरिका जो है वो आपका साथ नहीं देगा, और हम भी आपको ये मशवरा देते हैं कि आप इन्हें इंगेज करने की कोशिश ना करें। अमेरिका आपके साथ इस पूरी सूरत हाल में आपके साथ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जनरल ज़ियाउल हक़ ने उनको जवाब दिया कि देखो, अमेरिका हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हम उसे हॉट वाटर तक नहीं पहुँचने चाहिए देंगे। और यही वो सूरत हाल थी कि USSR की जो यहाँ पे सफ़ीर हुआ करते थे वो जनरल ज़ियाउल हक़ से इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए, और उन्होंने उनको बताया कि जनाब, हमारी सोवियत यूनियन की फ़ौजें जो हैं अफ़गानिस्तान में भी जाती हैं, मशरक़ी यूरोप में भी जाती हैं, दूसरे ममालिक में भी जाती हैं, लिहाजा आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
जिसके जवाब में ज़ियाउल हक ने कहा था कि जब तक ज़ियाउल हक का सर इस गर्दन पे मौजूद है अमेरिका को हॉट वाटर तक नहीं पहुंचने दूंगा। और ऐसे ही किया ज़ियाउल हक ने। ये एक बहुत ही बहादुरी की सिलसिला था। इसके बाद वियतनाम में भी देख लें, एक आपको बताता चलूँ 1974 में अमेरिका जो है वो वियतनाम से वापस आया। जिस वक्त अमेरिका वियतनाम से वापस आ रहा था तो उस वक्त मशरक़ी वियतनाम के जो लोग थे वो सारे के सारे अमेरिका के साथ हुआ करते थे। तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई वियतनाम करने वाला था। लिहाजा उन्होंने अमेरिकी सफारतखाने से दरख्वास्त की कि भाई हमें आप अंदर आने दें, हमें आप अमेरिकी सफारतखाने में ले जाएं और वहाँ से जो है आप लोग जो है आगे जा कर के वहाँ पे हमें अमेरिका लेके चलें। जिसके जवाब में अमेरिकी सफ़ीर ने उनके साथ वो हशर किया जो तारीख़ में आज भी मौजूद है। वो सारे के सारे अमेरिकी सफारतखाने के अंदर आ गए और अमेरिकी सफ़ीर वहाँ से ये कहकर रवाना हो गए कि जनाब मैं आप लोगों के लिए दूसरा जहाज़ लेकर के आ रहा हूँ। वो लोग वहीं बैठे रहे और आखिरकार उस अमेरिकी सफारतखाने में आग लग गई और आग लगने की सूरत में उनके तमाम अमेरिका के हिमायत याफ्ता लोग जो है वहाँ से फ़रार हो गए। अभी चंद ही दिन पहले की बात है, यानी पिछले अगस्त की बात है, जब अफ़गानिस्तान पे तालिबान काबिज़ हो रहे थे। उस वक्त अमरीकी जो है वो अपने हिमायत याफ्ता लोगों को छोड़ के ऐसे भाग रहा था जैसे पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। उसने अपने एक एक सिपाहियों को चुन के वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकाला, लेकिन किसी हिमायती को अपने साथ फोर्सेस के जो जहाज़ वहाँ मौजूद थे, वहाँ खड़े हुए थे फोर्सेस के जहाज़, और बाद में बहुत सारे फोर्सेस के जहाज़ पे तालिबान ने काबिज़ भी हुआ, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया उन पर। वो तमाम फोर्सेस के जहाज़ खड़े हुए थे, वहाँ पायलट मौजूद थे। वो अगर चाहता था अपने हमायतियों को लेकर के निकल सकता था उन जहाज़ों में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन जहाज़ों के जो पायलट थे उनको अपने साथ बिठाया और बिठा करके वो रवाना हो गए। ये सारी सूरत हाल हमारे यूक्रेन के सदर साहब को न जाने मालूम थी या नहीं थी। ये तो सारी चीज़ें जो हैं आपने आप फिर उसके बाद जो अमेरिका की हिमायत याफ्ता लोग थे उनके काबिल एयरपोर्ट पे क्या हशर हुआ। बहुत सारे तो जहाज़ के परों में लटक के जाने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से वो गिर गए और हमेशा के लिए दुनिया फ़ानी को हो गए। बांग्लादेश में 1971 की जो सानहा पाकिस्तान की फ़ौज के साथ पेश आया, उसकी बुनियादी वजह भी यहाँ पर मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त ये शोर मचाया जा रहा था कि जनाब अमेरिका का 7वीं बहरी बेड़ा तशरीफ़ ला रहा है और उस बेड़े से जो है वो भारत का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने एक बहुत ही समझदार शख्स से पूछा कि भाई ज़रा ये बताएं कि वो 7वां बहरी बेड़ा जो अमेरिका की हमारी मदद के लिए आ रहा था वो कहाँ गायब हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो लोग अपनी मदद आप नहीं कर सकते वो भला दूसरों की मदद पे क्या काम कर सकेंगे। लिहाजा यही सूरत हाल आज भी रही है। उसके बाद आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले 2020 में जब भारत के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में चीन ने हमला किया, तो उस वक्त भी अमेरिका जो उसका बहुत बड़ा इत्तेहादी था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और भारत और इसराइल की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, बहुत करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते हैं ये आज भी और कल भी। लेकिन वो भी कहीं उस वक्त जब चीन जो है वो भारत के ऊपर मुख्तलिफ सरहदों से हमले कर रहा था और उनके फ़ौजियों को मार भी रहा था, उन्हें गिरफ्तार भी कर रहा था और उनके इलाकों पे कब्ज़ा भी कर रहा था, उस वक्त अमेरिका क्या दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। लेकिन उसके बाद माइक पोम्पेओ साहब जो अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट थे वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि जी हम यूँ कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान ने ये किया तो यूँ कर देंगे। अरे भाई पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं था, आप पाकिस्तान को कह क्यों रहे हैं? किया तो आपको चीन ने था, लेकिन चीन को उनको भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अमेरिका अब एक ऐसा मुल्क बन गया है जो लोगों को जंग की जहन्नम में झोंक करके और हमेशा के लिए उन्हें तबाह और बर्बाद कर देता है। आज भारत जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उससे उसकी अमेरिका दोस्ती बहुत खुलकर सामने आ चुकी है। आज पाकिस्तान ने जब उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी के लिए और मुल्ला उमर की तालिबान हुकूमत की पहली हुकूमत को जो हटाने के लिए कोशिश की, उसमें पाकिस्तान ने साथ दिया। तो पूरे 20 साल पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन यहाँ बम धमाके ना हों, जिस दिन यहाँ कत्ल गारतगिरी ना हो, जिस दिन यहाँ पे लूट मार ना हो। ये सारे के सारे जो उनके ब्लैक वाटर के लोग थे वो सब यहाँ पे घुस गए
और घुसने के बाद पाकिस्तान की बर्बादी या तबाही हो गई। आज जब इमरान खान ने यह कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा है। अब भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान में, लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगी। लिहाजा आज दुनिया को ये बात बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि अमेरिका जो है वो बड़ा ज़रूर है, लेकिन वो किसी के लिए बड़ा नहीं है, वो सिर्फ अपने मफादात के लिए बड़ा है। इसराइल और भारत की जो दोस्ती है वो मामूली दोस्ती नहीं है, बल्कि दोनों का अपने अपने कामों के मुताबिक दोस्ती है। भारत जो है वो कश्मीरी मजलूम कश्मीरियों पे जिस तरह के मजालिम ढा रहा है 70-72 साल से, वो एक मिसाल है, और उसकी पूरी दुनिया में खामोशी भी एक मायने खेज बातें हैं। लेकिन दूसरी जानिब फ़लस्तीन में भी इसराइल जो है वो उन पर जो है तशद्दुद भी कर रहा है, फ़लस्तीनियों पे उन पर बमबारी भी करता है, उनको पकड़ पकड़ के मारता भी है, उन्हें जेलों के अंदर भी डालता है। और आपको एक और बात बताता चलूँ जो बहुत ज़्यादा अहम है, वो अहम बात यह है कि भारत हर साल 4 से 6 अरब डॉलर का असला जो है वो इसराइल से खरीदता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब चीन ने उस पर हमला किया भारत पे, तो इसराइल दूर दूर तक नज़र नहीं आया। और भारत को ज़रा देखें, उसकी बेवकूफ़ियाँ देखें कि वो ये कहता है कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। लिहाजा मैं आज एक मरतबा फिर ये पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को और पाकिस्तानियों को और दीगर इस्लामी ममालिक हुक्मरानों को ये बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका को दोस्त समझना अपने साथ दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा अमेरिका को दोस्त समझने के बाद और मैडलिन ऑलब्राइट की वो गुफ्तगू जो है जो उन्होंने करती रही हैं वो दोबारा सुन लें मुसलमान हुक्मरान। अल्लाह हाफिज़। अपने मेज़बान काजी जावेद को इजाज़त दी।